होती हैं, फेक एप्लीकेशंस होती हैं, वो सेबी के साथ में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो मार्केट को कंट्रोल करती हैं, और एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सभी को सेबी के अंडर आती है, सेबी कंट्रोल करती है इनको, तो उससे रजिस्टर नहीं है अगर कोई भी ब्रोकर, तो उस पर आप किसी भी कीमत पर रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि वो आपसे बैंक से कनेक्ट करेगा, आपके पैसे वैसे गायब हो गए तो फिर वो बड़ा डाइसी सीन हो जाएगा। आपके पैसे, मेहनत के पैसे बैंक से निकाले। फेक एप्लीकेशन बहुत सारी बनी हुई हैं, मैं बता दूं आपको, पहले ही बता रहा हूँ, चाइनीज एप्लीकेशन बहुत सारी बनी हुई है। आपने चाइनीज स्टोर से आपने क्या करना है, गूगल स्टोर से ही करना है, गूगल स्टोर से ही डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, किसी और जगह से मत करना। और ये आपको पता होना चाहिए कि नाम पर्टिकुलर स्पेलिंग के साथ आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन का नाम प्रॉपर कैसे है। अब स्टॉक्स है तो कैसे लिखा हुआ है, वो कौन सी स्पेलिंग है उसकी। मिलते जुलते नामों के साथ में आपने गलत एप्लीकेशन गलत जगह से डाउनलोड कर ली, आपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर दिया, आपका सारा पैसा चला जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत सारी बोगस एप्लीकेशंस आई हुई है मार्केट के अंदर, फेक है, नई नई बना देते हैं कोई भी, और कहां से लोग, भाई फ्रॉड तो फ्रॉड करेगा ना, वो तो करते ही है, चाहे कानून है उनके लिए पकड़ने के लिए, ये मानता हूं, लेकिन लोग तो पाप करते हैं, क्राइम भी करते ही है ना। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आपने एक तो गूगल स्टोर से ही करना है, उसमें वो प्रोटेक्शन का उनका एक सिस्टम होता है, वो खुद ब खुद सर्च करके बताते हैं कि ये सही एप्लीकेशन है या जेन्युइन है कि नहीं। ये अगर सही एप्लीकेशन है तभी वो ओके करते हैं, उसमें गूगल प्रोटेक्शन कुछ सिस्टम होता है, वो स्कैन कर लेते हैं, अच्छी जो सही एप्लीकेशन होती है उसको स्कैन करके आपको बताते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। या फिर एप्पल स्टोर, वो जो ये दो ऑथेंटिक है, बाकी किसी से करोगे मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा, किसी के लिए भी नहीं बोल रहा, जो जेन्युइन है ना वो देखो आप, सही गूगल स्टोर से ही करना है एप्लीकेशन डाउन, किसी डाउनलोड कहीं से भी मत कर लेना। चाइनीज स्टोर भी हैं बहुत सारे, वहां से डाउनलोड मत कर लेना, कोई गारंटी नहीं है उनकी सिक्योरिटी की, कौन सी एप्लीकेशन कौन सी कंपनी बना के क्या कर रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों ऐप गेमिंग वगैरह की और जो लोन वगैरह की कितनी बोगस एप्लीकेशंस आई हुई हैं और खूब लूट रहे हैं लोगों को ना, राइट। तो आप समझदार बनिए, जागरूक बनिए, आपको पता होना चाहिए आपकी मेहनत के पैसे बर्बाद नहीं जाने चाहिए, है ना। और रिसर्च करना, बहुत रिसर्च करना, पेपर ट्रेडिंग करना काफी लंबे समय तक, जब आप पेपर पे जीतने लग जाओ, प्रॉफिट में आने लग जाओ, आप सीख गए हो सारी चीजें, पूरा चार्ट एनालिसिस से लेके मार्केट एनालिसिस, सारा स्टॉक एनालिसिस, पूरा हर चीज के बारे में जान जाओ आपकी कैसे होता है ये सब चीजें ना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना, सब चीज सीख जाओ। और फिर आपको लगे कि तुक्के के बेस पे पैसे मत लगाना, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, तुक्के के बेस पे पैसे मत लगाना कि ये डाउन हो रही है। लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मार्केट शेयर मार्केट डाउन, शेयर प्राइस डाउन हो गया पैसे लगा दो, अप हो गया बेच दो। अरे इतना आसान नहीं है, डूब जाएंगे पैसे भाई, ठीक है। तो आप उसको एनालाइज करना आना चाहिए आपको, कैसे मार्केट फ्लक्चुएट करती है, कैसे। अब आपने तो देख लिया, पता लगे जितने का आपने खरीदा था 20 रुपए का जो शेयर प्राइस था, किसी का शेयर का प्राइस 20 रुपए था, अब 18 पे आ गया, 15 पे आ गया, आपने लगा दिए पैसे मोटे, है ना। फिर आपने देखा अरे वाह ये तो और कम हो रहा, 14 हो रहा है, और एवरेज करने के लिए और पैसे लगा दिए, आपके डूब जाए, पता लगे साला 5-7 का भी, 5 रुपए का भी नहीं रह गया, 1 साल तक वहीं लटके रहे आपके पैसे, है ना। तो ये सावधानी बरतें, आपको समझना है पहले, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डेली लिखिए, आपको लग रहा है ना कि आप बहुत समझदार हैं तो उसको लिखिए, है ना, कि ये शेयर आपको लगा कि ये डाउन गया है ना, उसको देखो, और आपको लग रहा है कि अप जाएगा, तो आप फिक्टिशियस मन में सोचिए या लिख दीजिए कि मैंने इतने पैसे इसमें लगाए हैं, ये इतने हो जाने चाहिए, है ना। तो देख लो उस शेयर को कहां जा रहा है, वो कल परसों कहां जा रहा है, कुछ दिन में कहां जा रहा है ना। 1 साल तक तो आप क्या देखोगे, कुछ दिन ही देख लो, उससे पता लग जाएगा कि आपकी मतलब आपकी कैलकुलेशन जो है वो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रिसर्च के ऊपर बेस होनी चाहिए, यानी तुक्के पे, तुक्के के बेस पे गैम्बलिंग होती है भाई। अपने मेहनत के पैसे मत लगा देना, आपकी फैमिली बच्चे बहुत है पीछे से ये दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। ऑथेंटिक ऐप डाउनलोड करना, ऑथेंटिकली करना, बैंक अकाउंट वगैरह अपना ओरिजिनल, वो जो नाम वगैरह वही देना जो बैंक के अंदर है, नंबर भी वही देना, और जो टॉप मैंने आपको बता दिए 4-5, है ना, उन्हीं में से कर लेना, बेस्ट है वही, उन्हीं में से सही है, वो सेबी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसमें सेफ है ज्यादातर के अंदर, तो हम भी उसी में करते हैं, है ना। जो जेरोदा काइट है ना, और अब स्टॉक्स है, ग्रो है, एंजल वन है, फोन पे है, और भी कई बैंक्स की है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आप देख लेना, जो जेन्युइन है ना वही है, टॉप 10 उन्हीं में से जो बेस्ट है वो। और उल्टी सीधी में मत कर लेना किसी भी एप्लीकेशन जो क्रिप्टो में है ना, उनमें से बिल्कुल मत करना, कोई पता नहीं होता दीन ईमान का उनका। क्रिप्टो मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी जगह पे कौन, उनको पकड़ा भी नहीं जा सकता, क्रिप्टो में पैसे खा के कितने लोगों के पैसे डूब चुके हैं, बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए लोगों के। क्रिप्टो जो चला रही है ना, उनको अवॉइड ही करना है ऐसे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करने से,
जो साथ में क्रिप्टो मिक्स कर रखी है ना, क्रिप्टो भी कर लो जी, ये भी कर लो जी, ना ना ना, नहीं करना आपने, ठीक है। स्पेसिफिक होना चाहिए, अच्छी कंपनी हो, फेमस कंपनी हो, और उसी का डाउनलोड करना, और फिर आप तैयार हो जाओगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और कैसे करना है, क्या करना है, बाकी चीजें मैं बाद में समझा दूंगा। आप थोड़े से कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू भी करो ना, थोड़े से शुरू करना, फ्यूचर में भी पेपर ट्रेडिंग करने के बाद भी काफी लंबे समय बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, तब भी सिर्फ आप बहुत कम से शुरू करना। 10 शेयर खरीद लिए, 5 शेयर खरीद लिए, देखो पहले कि भाई चलो आपने 1 साल लगाया, 6 महीने लगाया, आपको कॉन्फिडेंस हो गया, मैं हाँ भाई मैं समझ में आ रहा है मेरे को, है ना, और मैं जीत रहा हूँ लगातार, मतलब प्रॉफिट में जा रहा हूँ, प्रॉफिट में जा रहा हूँ, तो फिर आप कम से कम शेयर से शुरू करना, ठीक है। 10 शेयर ले लिए, 5 ले लिए, शुरू करो, देखना, देखो पहले कि आप सही भी है कि नहीं, आपकी मेहनत सही जगह पे लग भी रही है कि नहीं। जब लगे कि हाँ प्रॉफिट में जा रहा है, 2-3 महीने 4 महीने आपको मार्केट समझ में आने लगी है, तब आप इन्वेस्टमेंट करना, एंड ज्यादातर हो सके तो लॉन्ग टर्म में करना। शॉर्ट सेलिंग भी जिसको आती है वो कर सकता है, बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, ये सब इससे दूर रहना, इंटरडे वगैरह से बिल्कुल दूर रहना। जाते ही कूदते ही समुद्र में कूदते ही दम घुट जाएगा, मर जाओगे आप, बता रहा हूँ। पैसे गए, एक मिनट में हवा हो जाएंगे सारे पैसे आपके। लोगों को मत देखो, उन्होंने कितने कितने बरस लगाए होते हैं, अरे 10-10 15-15 साल फूक फाक के, करोड़ों रुपए फूक के, अपने घर झोपड़े फूक के, तब जाके थोड़े से कमा रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं आपको, मैंने आज इतने कमाए, मैंने आज इतने कमाए। पूछो उनसे कितने खोए हैं उन्होंने, बर्बाद हो जाते हैं भाई, पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। लोगों से उधार उधूर लेके कभी मत लगाना पैसा, कभी किसी से उधार ले लो, ब्याज पे ले लो, और फिर ब्याज के जंजाल में फंस के बर्बाद हो जाओगे। पता नहीं कितने लोग सुसाइड करते हैं, सावधान रहना, ठीक है। ब्याज पे लेके पैसे कभी मत लगाना मार्केट में, ओके। तो मैं यही बता रहा हूं आपको, सावधान रहना, सही तरीके से रहना, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन डाउनलोड करो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आप कर नहीं पाओगे, लास्ट में आपने ट्रेड काटना है, कुछ करना करना, तो कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाओगे आप, एकदम से क्या करोगे वो समझ में ही नहीं आएगा। कहीं आपको दूसरी ऐप 3-3 4-4 ऐप मिक्स कर रखे हैं लोगों ने, मैं बोलना नहीं चाहता कि उन एप्लीकेशन के बारे में, वो दूसरी ऐप पे ले जाएंगे, फिर तीसरी पे ले जाएंगे, अरे पागलपंती, इतनी देर में तो कांड हो जाएगा, वो प्राइस ही फ्लक्चुएट कर जाएगा, आपको लॉस हो सकता है प्रॉफिट की जगह। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, उसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन, किस तरह की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी चाहिए। तो मैं जनरल बात बताऊं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं, ठीक है, ये सिंपल समझा दिया हूं आपको, ऐसे ही बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन मेन बाद में कि भाई उसमें से एप्लीकेशन बताइए कौन सी। सबसे पहले तो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इजी है ना, उसका जो लेआउट है, वो पूरा का पूरा जो डिजाइनिंग है उसके ऐप की, वो भी इजी होना चाहिए, और अच्छे से समझाए भी वो आपको। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, आपने डाउनलोड कर लोगे मत्था पचता रहेगा। जितना कॉम्प्लिकेशन इस मार्केट में, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वो, और कई के तो चार्ट ही गलत होते हैं, वो मैच ही नहीं करते। कई मैंने आज ऐप देखा, एक शेयर के अंदर वो 2 रुपए 40 पैसे था, दूसरी एप्लीकेशन में 3 रुपए कुछ पहुंच रहा है, 3 रुपए 75 पैसे। तो ये क्या लॉजिक है, अटक जाती हैं, पता नहीं हैंग हो जाती हैं, क्या कहानी है इनकी। तो वो ये ध्यान रखना आप लोग कि जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ऑथेंटिक होनी चाहिए बिल्कुल, वो है ना। टॉप 5-10 में अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। ये ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत आसानी से। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन होगी, यू आर फ्री टू इन्वेस्ट, किसी भी शेयर में लगा सकते हो, लेकिन ऐसे लगाना मत आंख बंद करके। मैं बता रहा हूँ कि आप एलिजिबल हो जाओगे लगाने के लिए, किसी भी जगह इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। बस यही यहाँ तक है, ये अगले वीडियो में समझाऊंगा बाकी डिटेल, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में पूरा और डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन सही है, कैसे आप कर सकते हो, और ये सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे इजी तरीके से कि कैसे आप समझ सकते हो मार्केट को बेटर, या मतलब हाउ यू गेट एजुकेटेड अबाउट द शेयर मार्केट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो इसको शेयर, क्या बोलते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।